अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। इमदादकुन अज़रंजो गम आज़ादकुन दर्दिन दुनिया शादकुन या गौसुल आज़म दस्तगीर। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसान रब्बीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर दाबे बला उफ्ताद किश्ती मददकुन 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 या मुइनुद्दीन चिश्ती। फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शदा तुफैल ख्वाजा रहमतल लिल आलमीन। नज़र करम फरमा इलाही नज़र करम फरमा। तमाम तरह की हमदो सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात पाक दे वास्ते और दुरूद पाक दे खजाने ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक दे वास्ते तमाम अहबाब ज़ी वकार नु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडा थी आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह दे विच कबूल मंजूर फरमाए। ये अजीम शान महफिले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जो इनेकाद होया है ये भाई मोहम्मद फैसल साहब ने हर साल सरकार दी महफिल सजांदे ने और इस पुरफितन दौर दे विच नौजवानों नूं शौक ने नवे नवे मोबाइल लैन दे मोटरसाइकिलां चलान दे वन व्हीलिंग करन दे नवीं नवीं फिल्मां डाउनलोड करन दे। तो इस पुरफितन दौर दे विच साडे नौजवान अगर भाई फैसल वर्गे सरकार दी महफिल सजान और ऐसे अमल नूं प्रमोट करन और नौजवानों नूं जमा करके गैदरिंग बना के सरकार दा जिक्र करन ते यारो किड्डी खुशी दी गल है किड्डी बड़ी सादत है। ये साडी बस्ती ते मुहल्ले दे एक बड़ा अल्लाह दा करम है और साडी यंग यूथ नूं चाहिदा है कि ऐसी महाफिल सजान। बुढ़िया बाबियां बेचारां दा काम नहीं, वो बेचारे तो नमाज तो लड़ते रहंदे ने भी तू मेरे मसले ते क्यों खलो गया। ये जवाना दा काम है महफिल सजाना ते बड़ी गल है क्योंकि जमाने नूं इस चीज़ की जरूरत है। और महफिल मिलाद का मकसद जड़ा है मकसद महफिल मिलाद यह है कि हजूर की मुहब्बत नूं वंडना हुजूर दी मुहब्बत नूं वधाना और सरकार दा जिक्र करके लोगों नूं दसना कि साडा ते तुहाडा नबी कोई आम नबी नहीं। ए लोग कोई आम नबी नहीं और असी भी कोई आम उम्मत नहीं।
असी भी आम उम्मत नहीं। मैं कुरान मुकद्दस दी आया मुबारक सूरा सफ शरीफ दी एक आया मुबारक दा छोटा या हिस्सा तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। रब कायनात ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं खुशखबरी दिना कि मेरे बाद आने वाला नबी जड़ा अहमद है, मेरे बाद आने वाला नबी अहमद है। ये खुशखबरी किन्ने दिती, कदों दिती ते किन्ना नु दिती? अगर इस आयत नु पूरी नु पढ़ो तो सैयदना हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाकया बयान किया और दसिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल नु खिताब फरमाया। बनी इसराइल दी कौम जड़ी हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी औलाद है और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पोतरे ने। उन्हां दी औलाद नु कुरान ने बनी इसराइल आख्या और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे और तुहाडे प्यारे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो 670 साल पहले अपनी उम्मत नूं इकट्ठियां करके सारियां नूं मैदान विच जमा करके सारियां लोकां नूं बिठा के लोगां नूं ऐलान किया कि लोगो सुन लो, मैं अपने तो पहले आने वाली तौरात ते भी ईमान लेके आया, सारियां नबियां नूं मन्नी खड़ा ते तुहानूं मैं ऐलान कर रहा कि मेरे बाद जमाने दे विच एक अहमद और मुहम्मद आने वाला है, जदों उनकी जलवा गोरी होए तो उन्हें ईमान ले आया जाए। गोया मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो 670 साल पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अपनी उम्मत को जमा करके मेरे और तुहाडे नबी मुहम्मद दा मिलाद पढ़िया, मिलाद पढ़िया और हजूर दी आमद दी जलवागरी दी खबर अपनी उम्मत को दी और ऐलान फरमाया कि मेरे बाद अहमद आने वाला है। जदों सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ऐलान करके वाइज़ो नसीहत करके तलकीन करके दस छड़िया कि लोगों मेरे बाद अहमद आने वाला है, वो मुहम्मद आने वाला है, जदों उनकी गल की सोने आका दा मिलाद मनाया, रब्बे कायनात ने फिर सोने ईसा नूं अजर अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बोलो तो सही, जोर मैं ही लाना है, तो भी लंगर खवावांगे, 7 देगा पकाइयां माशाल्लाह फैसल भाई ने, तो कोई नहीं जिन्नी का आवाम है तुम 3-3 बारी भी खाओ तो नहीं मुकदे, तो जोर ला के बोलिया करो माशाल्लाह करी तो फैल भाई। ते ईसा अलैहिस्सलाम नु रब्बे कायनात ने फिर अजर अता फरमाया। मेरे भाई प्रोफेसर साजिद मोहम्मद तारी साहब गुफ्तगू कर रहे सन ते बड़े प्यारे अंदाज दे नाल गुफ्तगू कर रहे सन, लेकिन साडी आवाम है या तो सुर सुनदी है ते या फिर जेका बंदा खड़ के बोले तां सुनदी, जे बंदा मठा मुठा बोले ते उन्हें भी नींद आ जाती भी पता नहीं बंदा की आखी जाता है, साडा ध्यान किसी होर पासे टुरिया रहिंदा है। ते रब्बे कायनात ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजर अता कीता। की अजर अता कीता? रब्बे कायनात ने सैयदना जिब्रील अमीन नु ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच भेजिया और सैयदना जिब्रील अमीन ने आके सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच सवाल किया कि सोनिया साडे सोने महबूब दा मिलाद मनाने वाले साडे यार दी गल करने वाले अज दस साडे यार दी गल कीती है तेनू अजर की दईए, तेनू अज तानू असी इनाम की दईए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर सन, उन्होंने जो अपनी झोली दे विच नजर पाई ना तो वेख्या कि अल्लाह पाक ने मैनू नबूवत भी अता कर छड्डी, जड़ा कायनात दे विच बड़ा वड्डा और सब तो उच्चा ओहदा मैनू रिसालत भी दे छड्डी, किताब भी दे छड्डी इंजील वर्गी, और अल्लाह पाक ने मैनू सरदारी भी दे छड्डी। ते बारगाह रबूबियत च अर्ज गुजार होए कि या जिब्रील बारगाह रबूबियत च पूछ किया कि ईसा दी उम्र कितनी रह गई, मेरी बाकी उम्र कितनी रह गई। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच जिब्रील अमीन जड़े गए सन दोबारा रब दी बारगाह च पूछ के पहुंचे कि ऐ सुनिया अल्लाह पाक ने तुहाडी बाकी 40 साल उम्र रखी है। बोलो सुभान अल्लाह। लंगर तो दस दिता तो बोली आओ, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। से आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहाडी बाकी 40 साल उम्र रखी है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे विच इल्तिजा कीती कि या रब्बुल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन, गोया मैं
तुहाडी बारगाह दे विच दुआ करदा कि अल्लाह पाक मैनू दोबारा आसमानां ते उठा लैन और जदों उस सोने मुहम्मद दा जमाना आवे, जदों उस सोने नबी दा दौर आवे, जदों उस सोने नबी दी उम्मत आवे, जदों उस महबूब दी जलवागरी हो जावे, रब्बे कायनात मैनू उस मुहम्मद दी उम्मत च दोबारा फिर उतार। शान अज़मत मुस्तफ़ा, शान अज़मत मुस्तफ़ा। तो लोगों ए असी अज जड़े बैठे हैं ए अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात दी कसम में साडा सोना नबी तमाम नबियां दा सरदार है और साडे नबी दी आल औलाद तमाम नबियां दी आल औलाद दी सरदार है और अपन जड़े बैठे हैं उम्मत मुहम्मदिया तमाम उम्मतां दी सरदार है और रब्बे कायनात ने सानू सारी उम्मतां नालों अफजल और आला मुकाम अता फरमाया। ऐसा आला और अफजल मुकाम दिता है जिंदे विच आने वास्ते अंबिया भी दुआवां मंगदे रहे, अंबिया भी मनाजात करते रहे और रब्बे कायनात के महबूब की उम्मत का शरफ पाने वास्ते उन्होंने दुआवां मंगिया और रब्बे कायनात ने उन्होंने अजर अता फरमाया। गोया ए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दा वाकया रब्बे कायनात ने बयान फरमाया और ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत दे विच जदों आखिरी दौर आएगा इमाम महदी दा ज़हूर होएगा और ये दुनिया जदों बिल्कुल ईमान तो दूर हो जाएगी और फितना फसाद दंगारेजी इंतहान पहुंच जाएगा, जिनाकारी बदकारी फहाशी और उरियानी जदों अपने अरूज कमाल ते पहुंच जाएगी और लोग ईमान तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे उदों रब्बे कायनात सैयदना इमाम महदी दा ज़हूर फरमाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी क़यादत च नाल रलणगे फिर गोया दुनिया दे उत्ते फिर के गोया लोगों नूं फिर दीन दी दावत देणगे, इस्लाम दी दावत देणगे। तो लोगों गौर करो ओ दौर ते पता नहीं कदों आना है कदों उन्होंने लेना है, लेकिन अज भी देखो कि साडे माशरे दे विच ए जिहड़े आपां बैठे हैं आपां किन्ने के नेक किन्नी क साडी उम्मत दा आपस दे विच मुहब्बत और अखलाक दा जज्बा इत्तेहाद दा जज्बा है, आपस दे विच रवादारी किन्नी है, सलूक किन्ना है। अज एक अजीमुशान मर्द कलंदर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी जैसे आशिक़े रसूल फना फिर रसूल इस दुनिया तो टुर गए। वो लोग जड़े टीवी एंकर भौंकदे सी उसते तरह न्यूज़ चैनल ते बैठ के और कहंदे सी मौलवी लंगड़ा पैसे लैंदा मौलवी विक जांदा बकवासां करदे सी। रात उन्हां दे भी ट्विटर सी ट्विटर दे उन्हां दे भी मैसेज सी वो भी कहंदे यार हैगा तां जिवें दा सी पर आशिक़े रसूल दसी आशिक़े रसूल दसी। नेट खोलो यूट्यूब खोलो फेसबुक खोलो वेखो कि लखां दी तादाद नाल दुनिया दा जम्मे गफीर और आवाम उन्हां दे जनाजे दे नाल रली है। क्यों? क्योंकि उन्हां दी निस्बत सोने नाल रल गई। गज़वाए बदर दे अंदर जदों सहाबा किराम लड़ रहे सन तलवारां चला रहे सन और कतल हो रहे सन कतल कर रहे सन एक मार्का चल रहा सी लड़दियां लड़दियां सैयद हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी तलवार टुट गई। तलवार टुट ही सकदी है लोही तलवार टुट गई। जदों तलवार टुटी ते बारगाहे खैरुल अनाम दे विच हाजिर होए। ऐ भी कान खोलो ते ऐ भी कान खोलो जरा गौर नाल गल सुनिया जे अड़े पिछे गल्लां बातां करदे पे ना वो बेचारे आए इस काम नूं तुसीं ध्यान इधर रखो। सैयदना उकाशा रज़ियल्लाहु तआला दी तलवार मुबारक टुट गई। जदों तलवार टुटी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु दी बारगाह दे विच हाजिर होए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु दी बारगाह दे विच आके कहन लगे कि हुजूर तलवार टुट गई जंग किहदे नाल लड़ा। तो सरकार ने फिर करम फरमाया। मुहक्किकीन ने मुहद्दिसीन ने आइमा ने बुजुर्गान ने दीन ने लिखिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर दी सोटी फड़ी एक खजूर दी सोटी फड़ी टाणी फड़ी। सरकार ने जदों पुत्र या तू स्पीकर दे उत्ते ही बह जा इधर आ जा ऐसा किन्नी जगह पे इथे आ जा पुत्र इधर आ जा अब किन्नी जगह पे इथे आ जा तू हिलदा नाल मैं हिल जांदा इथे बह जा। सैयदना हज़रत उकाशा दी जदों तलवार टुटी तो सरकार दी बारगाह दे विच जदों अर्ज़ गुज़ार होए तो सरकार ने खजूर दी एक टाणी लई और सरकार ने जदों अपना दस्ते मुबारक उन्हां ते फेरिया तो चमकदी हुई तलवार बन गई। चमकदी हुई तलवार बन गई। है तो लकड़ी सी खजूर दी असल उनदी लकड़ी सी लेकिन जदों सरकार ने मस कीता निस्बत बदल गई उनदी असल बदल गई।
फरमाया कि हजूर दी निस्बत दे नाल मस करन दे नाल उनदी असल बदल गई। और वो चंद मिनट वास्ते नहीं, चंद सेकंड वास्ते नहीं, चंद महीने साल वास्ते नहीं। फरमांदे ने हज़रत उकाशा ने फिर कई जंगा लड़ियां और उस जंगा दे विच ओही तलवार नाल लड़दे रहे। जिथे सरकार दा हथ सी वो खजूर दी मुठ बन गई और बाकी तलवार बन गई। हत्ता कि हज़रत उकाशा दी शहादत तो बाद भी कई साल तक लोग उस तलवार नूं वेखदे रहे। बुजुर्गां ने दीन लिखदे ने कि हजूर अगर तलवार दे उस खजूर दे गोया खुश उस खजूर दे तने नूं मस करके सरकार ने उनकी असल बदल दी। पर मैं एक ताल्लुक हजूर ने दस्या है जेड़ा हजूर दे नाल जुड़ जावे रब्बे कायनात उनकी असल बदल देंदा। अज किसी नूं खबर नहीं। जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह साडा ताल्लुक आका करीम अलैहिस्सलाम दी आला औलाद दे नाल है। असी गिलानी सैयद हां। लोग साडे हाथ पैर चुपदे ने, इज्जत करदे ने, लेकिन ये हकीकत है हकीकत है कि उलमाए किराम कई ऐसे लोग ने जड़े जात दे अराइमी ने, मोची भी ने, माछी भी ने, कमियार भी ने, लेकिन उन्होंने जो दीन पढ़िया कुरान पाक नूं हिफ्ज़ कीता, हदीस पाक याद कीती, मजमे च बैठ के जो वाइज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लोग ये नहीं जानते कि नाईए मोचीए राईए जो सरकार का फरमान सुनते हैं उठ के हथ चुम लेंदे ने। वो कह निस्बत मुस्तफा दी है, ताल्लुक मुस्तफा दा है। उन्हां दी जात नूं नहीं वेखदे, उन्हां दे कोई खानदान नूं नहीं, बाप नूं नहीं वेखदे, बल्कि निस्बत मुस्तफा नूं, ताल्लुक मुस्तफा नूं, जात मुस्तफा नूं, आका दी जात नूं वेखदे ने। ओए हुजूर दी मुहब्बत, हुजूर दा ताल्लुक सारियां पहचानां नूं छड्ड के सिर्फ सरकार दा नाम जदों बुलंद करदा है रब्बे कायनात नूं ऊंचा कर छड्डदा। अज किसे नूं की पता खातम रिज़वी कौन है? जदों तक उन्हां ने आका करीम सलाम दी नमूस दी गल नहीं कीती, किसे नूं की पता। एवें मर जांदे किन्ने जाना सी। जदों उन्हां ने गुफ्तगू कीती, हुजूर दी गल कीती, सरकार दे नां ते निकले और ये इरादा कर लिया कि गोया मर जाइए ते भावां को मार देवे। ये जान ते जिहड़ी है उन्हां ने दित्ती सी, असीं उन्हां दे वार दित्ती। ये जान दी हुई तो उनकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। गोया जब भी बंदा अपने दिल के अंदर ईमान की हिद्दत और हरारत को बढ़ाता है, हुजूर के साथ ताल्लुक को, निस्बत को मजबूत करता है, रब्बे कायनात फिर ऐसे ही अजर अता फरमाता है, ऐसे ही उनकी कब्रों को जिंदा कर देता है। हुजूर दाता अली हुजवेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर हजरत सैयदना ख्वाजा ज़ुनून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया बयान किया। हुजूर दाता अली हुजवेरी ने लिखा कि सैयदना ज़ुनून मिस्री गोया जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ये तवील गुफ्तगू है, मैं बस मुख्तसर वाक़िया आपकी नजर करने लगा हूँ कि जब आपका विशाल हुआ, आप एक बंद कमरे में थे, लोगों को खबर न थी। जब विशाल हो गया, लोग बातें करने लगे, देखने लगे कि यार दरवेश सी, फकीर सी, अल्लाह अल्लाह करदा सी, मर गया, इनदे जनाजे नाल किन्ने जाना, किसे नूं की पता। बातें हुई जब सैयदना हज़रत ज़ुनून मिस्री का जिसमें मुबारक गुस्ल देकर, कफन पहनाकर, जब आपको आपकी लहद की जानिब, आखिरी मंजिल की जानिब जब ले जाने लगे, जहां पर यार की यार से मुलाकात होनी थी, यहां पर यार से मुलाकात होनी थी, क्योंकि मेरे हुजूर हर किसी की कब्र में आते हैं, हर किसी को जियारत करवाते हैं, ईमान वाले यार को पहचान लेते हैं, हुजूर के ताल्लुक वाले, हुजूर से गोया अपनी निस्बत को जोड़ने वाले, हुजूर के साथ ताल्लुक बनाने वाले पहचान लेते हैं। तो गोया हुजूर हर किसी की कब्र में आते हैं। जब सैयद हज़रत ज़ुनून मिस्री को गोया आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाने लगे, आपकी कब्र की तरफ ले जाने लगे, तो हुजूर दाता अली हुजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर लिखा
कि जब आपका जनाजा उठाया गया तो वो शिद्दत की गर्मी थी और सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा था। तो गोया सूरज की तपश, हिद्दत और हरारत की वजह से गोया जमीन जल रही थी और गर्मी का समा था। जब सैयदना ज़ुन्नून मिस्री का जनाजा उठाया गया तो जमीन पर लोग आपके जनाजे के साथ चलते थे, तो आसमान पर फरिश्तों ने पर जोड़ के साहिबाना बना रखा था। जमीन पर अहले ज़मीन चलते थे, आपके जनाजे के ऊपर परिंदों ने छाया कर रखा था। तो गोया लोग उसको देखकर जब देखते कि ये परिंदे किधर जा रहे हैं, जब भाग कर आते तो पता चलता ये आशिक का जनाजा जा रहा है, महबूब का जनाजा जा रहा है। कहा ये ताल्लुक था कि वो मरने के बाद भी ऐसी जिंदगी पा गए कि क़यामत तक अब वो जिंदा रहेंगे, उनका नाम जिंदा रहेगा, लोग उनके तज़किरे जिंदा रखेंगे, लोग उनकी बातें जिंदा रखेंगे, लोग उनके अहवाल की बातें करेंगे, लोग गोया उनके जिक्र की महफिल सजाएंगे। तो गोया आज के इस मजमे में हमें भी ये दावत फिक्र है कि हम लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि गोया कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे यार, हमारे अहबाब, हमारे कराबतदार, हमारे दोस्त वो यही कहें कि यार बंदा चंगा से कोई दुआ के लिए आ जाए, कोई हमारे लिए हाथ उठाने वाला हो जाए। ये ना हो कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग यही कहे चंगा सी मरिया जान छुपी। फरमाया कि ये ताल्लुक हुजूर की जात से जोड़ ले और ताल्लुक जोड़कर गोया दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करें, अपने अखलाक में मोहब्बत पैदा करें, किसी का हक ना मारें, किसी को तंग ना करें, किसी को गाली ना दे, किसी का हक ना खाएं और किसी की दिल आजारी ना करें और रिश्तों को तोड़े ना, आपस में मोहब्बत का ताल्लुक पैदा करें ताकि हमें पता चले कि ये हुसैनी जा रहा है, ये मोहम्मदी जा रहा है। सिर्फ काटन के सूट, करंडियां, बोसियां पहन लेने से इंसान के अहवाल और हाल जाहिर नहीं होते, बल्कि जाहिर वो होता है जब इंसान की जुबान खुलती है, ये इंसान का किरदार जाहिर होता है। तो हुजूर की विलादत वो या मकसद है कायनात के लिए, आका की आमद से वो उम्मत को, इंसानों को और तमाम इंसानियत को ये दर्स मिला, ये दर्द मिला, आपस में लोगों को ताल्लुक की, मोहब्बत की फिजा मिली और तमाम लोग आपस में जुड़े और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे एक इंसानी माशरे की तश्कील दी कि क़यामत तक के लिए वो माशरा इंसानी माशरा बना और ऐसा माशरा जिसके अंदर जानवरों के हकूक हैं, गुलामों के हकूक हैं, नदारों के हकूक हैं, बेवाओं के हकूक हैं, यतीमों के हकूक हैं। फकत अपना पेट पालना नहीं बल्कि तमाम अपने मिलने जुलने वालों के, कराबतदारों के मिलाकर हकूक अदा करना भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में मोमिन बनने की, मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई मोहम्मद फैसल साहब का ये मिलाद का जम्मे गफीर अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर साल ऐसे मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए और खूब कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपने घरों में महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील मुरसलीन।